This video is only for learning and educational purposes. It is just a simple analysis, not financial advice. No profit or loss guarantee is given. Please do your own research before any trading or investment. फ्राइडे के दिन दोस्तों इतने बड़े फॉल के बाद हमें गिफ्ट निफ्टी सरप्राइज दे चुका है। 200 पॉइंट का गैप अप ऑलमोस्ट दोस्तों शो हो रहा है, लेकिन सरप्राइज पे सरप्राइज। उसके साथ साथ दोस्तों जो पूरे हफ्ते में एफआईआईज ने केस मार्केट में सेलिंग नहीं किया, वो फ्राइडे के एक दिन में सेलिंग करके गए हैं। 8,827 करोड़ का दोस्तों सेलिंग करना। और मेरे भाई अगर आप टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं दोस्तों, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, उस लिंक को क्लिक करके जुड़ लीजिए, क्योंकि ज्वाइन करना कितना जरूरी है वो आप वैल्यू समझेंगे जब आप मेरे वाई एनालिसिस देखेंगे। तो जैसे उस दिन लाइव मार्केट में 10:28 पे कह दिया था फाइनल सपोर्ट 56,500 है, और जैसे ही दोस्तों 11:20 पे आप देख सकते हैं टूटा वो सपोर्ट, तो मेरे भाई क्लीन फॉल 500 पॉइंट का देखने को मिला। और ये वीडियो ही दोस्तों डेडिकेटेड है निफ्टी सेंसेक्स एनालिसिस के लिए, मंडे के लिए। ओपनिंग होने के बाद मार्केट रिएक्ट कैसे करेगा, क्या साइकोलॉजी रह सकता है बोल के। और मेरे भाई मार्केट खुलने से पहले चार्ट कैसे बनेगा हर दिन सुबह 7 बजे मैं बता देता हूं। जो लोग न्यू देख रहे हैं आप बोलोगे ये कौन सा स्टेटमेंट दे रहे हो, क्या बोल रहे हो बोल के। सीरियसली दोस्तों अगर आपको बिलीव नहीं होगा तो फ्राइडे के दिन मार्केट खुलने से पहले ही बता दिया था, मार्केट पहले आप खुलते ही नीचे जाएगा, एंड में थोड़ा कंसोलिडेट करके ऊपर जाएगा। अगर आपको बिलीव नहीं है तो मैं क्लिप अभी प्ले कर लूंगा। इसीलिए मैं कहता हूं दोस्तों मेरा चैनल में आपको कुछ ऐसे स्पेशल देखने को मिलेगा जो कहीं पे भी आपको कुछ नहीं देखने को नहीं, कोई भी चैनल पे इतना एक्यूरेसी के साथ लॉजिक के साथ नहीं मिलने वाला। और इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मैं प्रूफ दिखाऊंगा अभी, क्योंकि दोस्तों कल के दिन इवनिंग में देखो, ट्यूसडे से लेके फ्राइडे तक हर दिन सुबह 7 बजे इस टाइप का वीडियो आ जाता है कि भाई एफआईआई प्रोस का डाटा एनालिसिस आ जाता है, मार्केट में चार्ट कैसे बनेगा, ओपनिंग कहां पे हो रहा है। एवरी डे सुबह 7 बजे करेक्ट आपको, मतलब मार्केट खुलने से ठीक 2 घंटे पहले। और इतना वो वीडियो में क्लियरिटी रहता है ना। आप देखिए फ्राइडे के दिन मार्केट खुलने से मैंने पहले क्या कहा था, आप खुद ही देख लीजिए। रिटेलर को फास्ट आप खुलते ही नीचे लेके आएंगे तो लॉस, इस पॉइंट पर रिटेलर करेगा एग्जिट, जैसे एग्जिट करेगा पुट की तरफ बैठेगा तब जाके स्लाइड लेफ्ट हैंड मूव दे देंगे। तो दोस्तों मेरा फुल एंड फाइनल वर्डिक्ट है 24 अप्रैल के दिन चार्ट कैसे बनेगा। सबसे पहले तो मार्केट फ्लैट ओपनिंग होगा। फ्लैट ओपनिंग होने के बाद जो पहला हाफ है दोस्तों वो कहीं ना कहीं मार्केट नीचे की तरफ दिख रहा है, फॉल कर सकता है, एंड देन थोड़ा सा दोस्तों कहीं ना कहीं साइड होकर रिटेलर वगैरह एग्जिट करने के बाद दोस्तों फ्यूचर बाइंग उसके लिए स्लाइडली अपने दे सकता है। तो चार्ट दोस्तों इस टाइप का कहीं ना कहीं बनता हुआ मुझे दिख रहा है। देख लिया दोस्तों मैंने क्या कहा था, और उसके बाद चार्ट कैसे बना आप खुद ही देख लीजिए। ये फ्राइडे का निफ्टी का चार्ट है, बैंक निफ्टी का चार्ट है, व्हाटएवर कोई भी चार्ट आप देखिए, सारे इंडेक्स का चार्ट फ्लैट ओपनिंग होते हैं धड़ करके, जिस हिसाब से मार्केट नीचे गिरा, कंसोलिडेट किया और थोड़ा सा एंड आते आते ऊपर। मैजिक हुआ कि नहीं। आप बोलोगे ऐसे एनालिसिस फिर भाई मतलब मंडे के लिए कब आप बना रहे हो, मंडे के दिन कि कौन सा चार्ट बनेगा कैसे पता चलेगा। मेरे भाई कल शाम तक वेट कीजिए, सिर्फ संडे के दिन इवनिंग में वीडियो आता है, इसीलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। बाकी तो दोस्तों ट्यूसडे से लेकर फ्राइडे तक सुबह वीडियो आता है। इवन ये फॉल क्या दोस्तों मैं क्या ही बोलूं, जो लोग मेरे टेलीग्राम पे जुड़े हैं वो लोग पता है दोस्तों, जो प्रीमियम वाले ग्रुप पे पिछले 7 ट्रेडिंग सेशन से प्रॉफिट मिला है। पहला फॉल आएगा हमें पहले से ही पता था, इसीलिए कल के दिन दोस्तों दिन का जो सेकंड कैंडल है ना, डॉट सेकंड कैंडल डॉट टॉप, यहां पे हमने पुट को केच किया था सेकंड कैंडल क्लोज होते ही, एंड उसके बाद 56,700 का पुट हमने केच किया था 655 से। एंड आते आते दोस्तों अगर आप देखोगे वो चला गया था 1060, 405 पॉइंट। और जो कल के दिन लोगों ने दोस्तों, मैं क्या ही बोलूं यार, बस स्ट्राइक प्राइस देखिए प्रॉफिट देखिए, स्ट्राइक प्राइस देखिए प्रॉफिट देखिए। जो रिव्यू आया है, जो रेस्पॉन्स आया है कल के दिन, लोग मतलब वन ऑफ द बेस्ट डे रहा। और एवरी डे ऑलमोस्ट ऐसा ही रहता है, आप पिछले 7 ट्रेडिंग सेशन देखेंगे तो रिव्यू आप जाके पढ़ सकते हैं। जुड़ना चाहते हैं फिर तो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 9668028882 पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आजकल लाइक्स बहुत कम आ रहे हैं, मुझे पता है उसका रीजन नोटिफिकेशन पहुंच नहीं रहा है लोगों के पास, तो प्लीज लाइक कर दीजिए वीडियो को। 100 लाइक तो होना चाहिए। अगर आपने होल्ड किया है कुछ भी तो कमेंट कर लीजिए। पुट होल्ड किए तो दिक्कत में पड़ सकते हैं दोस्तों, क्योंकि गैप ओपनिंग होने वाला है, लेकिन वो गैप अप टिकेगा नहीं टिकेगा वो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो कमेंट आप लोग जरूर कीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना जरूरी है, क्योंकि ये वीडियो आप मिस कर नहीं सकते, डाटा का वीडियो। तो सबसे पहले दोस्तों जैसे पहला पॉइंट एफआईआई केस मार्केट में सेलिंग किए हैं, सेंटीमेंट मंडे के लिए स्टिल नेगेटिव है, ये चैप्टर को हम यहाँ पे खत्म करते हैं। वर्ल्ड मार्केट की बात करें तो नेक्स्ट डे वगैरह दोस्तों कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे थोड़े थोड़े
थोड़ी क्या, नेस्डेक लाइक ऑलमोस्ट 400 पॉइंट अप हुआ, उसकी वजह से गिफ्ट निफ्टी अप हुआ। तो ग्लोबल मार्केट अगर आप देखा जाए तो यूएस मार्केट ग्रीन है, यूरोपियन मार्केट स्लाइटली डाउन। एशियन मार्केट की बात करूं, बहुत अच्छा सेंटीमेंट बना है। गिफ्ट निफ्टी आप देखिए 180 पॉइंट अप है, निकाई 575 पॉइंट, ताइवान 1200 पॉइंट अप, एवरीथिंग। एशियन मार्केट देखा जाए तो दोस्तों अच्छा खासा सेंटीमेंट ग्रीन में क्लोज दिया, यानी कि मंडे के दिन दोस्तों पक्का कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि लाइक गेप अप का पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों, उसके बाद साइकोलॉजी क्या रहेगा। देखिए हमारा गिफ्ट निफ्टी जो मार्केट बंद होने के बाद कहीं ना कहीं ऊपर गया था, 180 पॉइंट के ऊपर क्लोज दिया, यानी कि गैप अप का पॉसिबिलिटी है यार मंडे के दिन। तो उस हिसाब से हम प्लानिंग करते हैं दोस्तों, पहले निफ्टी का लेवल देखेंगे, उसके बाद जाएंगे सेंसेक्स पे। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट तो दोस्तों देखिए, गैप अप अगर उस हिसाब से फ्लैट ओपनिंग होगा तो भाई प्लान सिंपल है, क्लियर है। और कल के दिन इवनिंग में जो वीडियो डालूंगा वहां पे अगर मैं कहा पहला आपका व्यू अपसाइड है तो फिर ठीक है यार। अगर फ्लैट ओपनिंग होगा तो 23,926 अगर टूटा तो वैसे भी हम बाइंग साइड जाएंगे। ठीक है, क्योंकि 23,926 अगर आप देखोगे एक स्मॉल कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस है, लास्ट स्विंग है, वो टूटा तो बाइंग साइड जाएंगे, वो क्लियर है। फ्लेट तो ओपनिंग नहीं होने वाला, तो एक एक करके हम चालू करते हैं। सबसे पहले तो अगर स्लाइटली गैप ओपनिंग हुआ, जितना गैप अप दिखा रहे हैं 180 पॉइंट वो ना होके 80-90 पॉइंट का अगर गैप अप खुला तो दोस्तों मंडे के दिन पहला हमारे लिए हडल रहेगा 24,000 का लेवल। 24,000 लेवल के ऊपर अगर अच्छे से सस्टेन कर दिया, मान लेते हैं आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम भी ले सकते हैं, अच्छे से सस्टेन मतलब एक प्रॉपर 15 मिनट का कैंडल क्लोज करना चाहिए एबव 24,000 के लेवल के ऊपर, क्योंकि वो लेवल बहुत जरूरी है, जो कि ऑप्शन चेन पर भी अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं दोस्तों। तो 24,000 लेवल के ऊपर अगर प्रॉपर सस्टेन कर देता है 15 मिनट और वही कैंडल का जो हाई बनेगा वो हाई अगर टूटता हुआ दिखा तो यहां पे आप लॉन्ग साइड जा सकते हैं। प्लस कल के दिन इवनिंग में मेरा व्यू अपसाइड की तरफ होना चाहिए, तो ही मैं कह रहा हूं पहला आपका, क्योंकि 24,000 दोस्तों जो कि ऑप्शन चेन में भी दिखाऊंगा, बट वैसे भी देखा जाए तो 24,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है। 24,000, 23,000, 25,000 सब ये सब साइकोलॉजिकल राउंड नंबर रहते हैं जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो 24,000 के ऊपर, क्योंकि पिन पॉइंट अगर आप देखोगे दोस्तों फ्राइडे के दिन निफ्टी खुलते ही फॉल हुआ, स्लाइटली ऊपर जाके 24,000 के लेवल से फिर एक बड़ा फॉल दिया, फिर एक 200 पॉइंट का अलग सा फॉल दिया। तो 24,000 का लेवल वैसे भी एक इंपॉर्टेंट लाइक लेवल है, एक राउंड नंबर है। तो अगर मीडियम गैप अप खुला तो 24,000 के ऊपर दोस्तों कहीं ना कहीं अपसाइड की तरफ देखेंगे। लेकिन मेन क्वेश्चन, फ्लैट चांस कम है, मीडियम गैप अप का चांस 50% है, चांस है बड़ा गैप अप का। यहां से सीधा 180 पॉइंट का गैप अप खुला तो क्वेश्चन मार्क है क्या। देखिए निफ्टी में लेवल निकल के आ रहे हैं दोस्तों। सबसे पहले तो हाई पॉसिबिलिटी में बताता हूं, हाई पॉसिबिलिटी यहां से अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपनिंग हो गया जो कि एक्सपेक्टेड है 180 पॉइंट 190 पॉइंट का, तो दोस्तों 24,124 से 24,156 एक क्लियर कट दोस्तों रेजिस्टेंस है। और मैं बस दावे के साथ कह रहा हूं कि बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि यहां से मार्केट रिवर्स कर जाए, बहुत चांस है। रीजन मैं आपको बताता हूं, 24,124 टू 24,156 एक क्लियरली रेजिस्टेंस केस है। क्योंकि आप मार्केट का रिएक्शन देखिए, फ्राइडे के दिन मार्केट फ्लैट ओपनिंग होते ही इतने तेजी से फॉल किया है इस पॉइंट से, मतलब सेलर का डोमिनेशन पता चल रहा है कि मार्केट खुला ही सेलर नीचे धकल के चले आए, बायर को एक सेकंड टिकने को मौका नहीं मिला। दैट मीन्स कि दोस्तों सेलर इस पॉइंट पे स्ट्रांग है। और लाइक मंडे के दिन अगर 180 190 पॉइंट का गैप अप खुल जाए तो इस एरिया में आके सीधे मार्केट ओपन होगा, यानी कि जहां पे बड़े बड़े दानव बैठे हैं ना, सेलर वाले दानव, FII प्रोस वगैरह, उस एरिया में आके मार्केट खुलेगा तो वो बड़े दानव दोस्तों छोड़ेंगे नहीं, सीधी बात है। और सबसे मेन बात यार, सबसे मेन बात जो मैं हमेशा कॉन्सेप्ट आपको कह चुका हूं, बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, मार्केट एक पॉइंट पे मान लेते हैं न्यू रेजिस्टेंस बनाया, उस पॉइंट से मार्केट बहुत तेजी से फॉल किया। जब पहली बार मार्केट फिर से उस पॉइंट पे जाता है ना, तो दोस्तों यहां से फिर से मार्केट नीचे गिरने का हाई पॉसिबिलिटी रहता है। आप चार्ट में बैक टेस्ट करके देख लेना, जहां पे प्रॉपर रेजिस्टेंस है, जहां पे कड़क रेजिस्टेंस है, वहां से एग्रेसिव फॉलो आए। जब पहली बार मार्केट जाएगा ना, कभी भी ऐसे पहली बार ऊपर जाके नहीं टूटता, बहुत कम, 100 में से 5 बार ऐसा होता है कि भाई ये बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस है, मार्केट सीधा ही अगला दिन गया तोड़ के ऊपर चला गया, बहुत कम बार ऐसा होता है। जब पहली बार
टच करेगा उसको, भले ही पूरा ना गिरे लेकिन आधा जरूर एक फॉल देता है, फिर उसको टूटना होगा, फिर थर्ड टाइम में टूटेगा, लेकिन पहली बार में बहुत कम टूटता है। यही लॉजिक दोस्तों यहां पे अप्लाई होता है। अगर 180 190 पॉइंट का गैप अप खुला तो 24,124 से 24,156 एक प्रॉपर दोस्तों क्लियर कट रेजिस्टेंस के पास ही खुलेगा, यानी कि फ्राइडे के दिन मार्केट खुलते ही जिस रफ्तार से फॉल हुआ था दोस्तों उसी रफ्तार कहीं ना मतलब वहां उस पॉइंट पे खुलेगा। तो जो सेलर है इमीडिएटली अटैक करने लगेंगे, मार्केट नीचे की तरफ इस पॉइंट से आ सकते हैं। तो हमारा स्ट्रेटेजी क्या रहेगा मंडे के लिए, और अगर ब्रेकआउट किया मान लेते हैं, उसके पीछे भी साइकोलॉजी बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं एक काम करता है, ड्राइंग ही रिमूव कर लेता हूं, क्योंकि गैप डाउन का तो कोई चांस नहीं है डिस्कस करके। तो इस पॉइंट की हम बात कर रहे थे दोस्तों, ठीक है, इस पॉइंट की हम बात कर रहे थे। और ऊपर से ये भी तो देखिए लाइक गुरुवार के दिन ना ये जो पॉइंट है ये एक सपोर्ट था बेसिकली, 24,124 से 24,156 आप देख सकते हैं गुरुवार के दिन ये एक सपोर्ट था। तो खुलते ही दोस्तों फ्राइडे के दिन ये सपोर्ट टूटा है, यानी कि ये रेजिस्टेंस जोन है। ऊपर से मार्केट पहली बार दोस्तों इस पॉइंट पे मतलब ओपन होने जा रहा है मंडे के दिन सीधा। ऊपर से और एक रीजन है, अगर आपने कॉल वगैरह होल्ड किया है डेफिनेटली कहीं ना कहीं दोस्तों अगर गैप ओपनिंग होगा आप प्रॉफिट अपना बुक करेंगे ही करेंगे। वो सिंपल साइकोलॉजी है, कोई भी बुक करेगा। आपने कॉल होल्ड किया तो आप रिस्क नहीं लेंगे गैप अप के बाद कि और होल्ड करूं बोल के, करेक्ट। ऊपर से रेजिस्टेंस जोन के आसपास खुल रहा है। तो तीन कंडीशन अगर देखा जाए तो पहला जो प्रायोरिटी बनता है दोस्तों मंडे के लिए वो सेलिंग का बनता है, और जिस जोन पे ओपन हो रहा है उस जोन के हिसाब से सेलिंग का ही बनता है। यानी कि जैसे ही मार्केट बड़ा गैप ओपनिंग होगा हमें वेट करना है, ओपनिंग हुआ ना थोड़ा ऊपर जाते ही अगर 24,124 से 24,156 का कोई भी इन दोनों में से कोई भी लेवल इस जोन में से अगर एक 5 मिनट टाइम फ्रेम पे रेड कलर का कैंडल बन गया इस जोन को टच करके, और उस कैंडल के लो के नीचे दोस्तों और एक ऐसे कैंडल बन गया, तो यहां से कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि पुट की तरफ आप सोच सकते हैं, डाउन की तरफ आप सोच सकते हैं, प्रीवियस कैंडल पे आपका एसएल रह सकता है, या फिर आप ऑप्शन में अपने हिसाब से आप रख सकते हैं। ये पहला सिंपल स्ट्रेटेजी रहेगा कि भाई मार्केट लाइक गुरुवार के दिन एक सपोर्ट था, फ्राइडे के दिन मार्केट खुलते ही सपोर्ट टूटा, यानी कि रेजिस्टेंस जोन में कन्वर्ट हो चुका है। मार्केट रेजिस्टेंस जोन में खुला, प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। पहला प्रायोरिटी रेजिस्टेंस को टच करके एक क्लियरली रिजेक्शन पैटर्न दिखा, सीधा हम पुट की तरफ जाएंगे। ये रहा पहला स्ट्रेटेजी। आप मान लेते हैं पुट की तरफ गए, आपको मिल भी गया प्रॉफिट, मान लेते हैं मार्केट नीचे गिर गया। अगर फिर से घूम के दोस्तों 10:30 11 12 बजे के आसपास सेकेंड हाफ में अगर मार्केट मंडे के दिन ये रेजिस्टेंस जोन को तोड़ रहा है 24,156 जो लेवल है दोस्तों, इसके ऊपर प्रॉपर एक 15 मिनट का, ठीक है, मैं 5 मिनट का नहीं बोल रहा हूं स्पेशली आज के वीडियो पे, 15 मिनट का कैंडल 24,156 लेवल के ऊपर अगर ब्रेकआउट कर रहा है, क्लोज दे रहा है ना, तो दोस्तों यहां से अपसाइड की तरफ आप सोच सकते हैं। अगर कोई नॉर्मल रेजिस्टेंस रहता तो मैं 5 मिनट यूज करता हूं, लेकिन इतना तगड़ा रेजिस्टेंस जैसे कि 24,000 साइकोलॉजिकल लेवल हो गया, जब बहुत बड़ा रेजिस्टेंस होना तब 15 मिनट का कंफर्मेशन आपको लेना चाहिए, ना कि 5 मिनट का। वहां पे मोस्ट ऑफ द टाइम फेक ब्रेकआउट होता है। तो 24,156 के ऊपर अगर 15 मिनट का कैंडल बाद में घूम के क्लोज दे दिया तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप कह सकते हो उसका हाई टूटा, तो अपसाइड की तरफ आप सोच सकते हैं। या फिर दोस्तों आप बोलोगे नहीं नहीं नहीं, ऐसा अगर नहीं हुआ तो बिल्कुल ऐसा नहीं भी हो सकता है। अगर साइकोलॉजी ऐसा हुआ कि भाई गैप अप खुला, जितने भी कॉल राइटर थे कॉल वगैरह सेल करके बैठे थे, ये भी हो सकता है सिचुएशन के हिसाब से। 24,000 पे देखो, ये भी तो सोचो ना यार, इतना बड़ा जो फॉल दिया है निफ्टी में, बहुत सारे लोग कॉल वगैरह सेल किए होंगे, करेक्ट, कि भाई ट्यूसडे के दिन तो एक्सपायरी है, मार्केट ऑलरेडी इतना फॉल दे चुका है, चलो 24,000 का कॉल सेल कर लो, 24,100 का कॉल सेल कर लो, 24,050 का कॉल सेल कर लो, आउट ऑफ द मनी का कॉल वगैरह सब सेल करके बैठे होंगे कि भाई मार्केट तो उठ ही नहीं सकता, ट्यूसडे के दिन एक्सपायरी है, जो भी प्रीमियम को हमने सेल किया है वो पूरा हमारा पॉकेट में आएगा, ये सोच के सेल किए होंगे। लेकिन मार्केट उनको मंडे के दिन सरप्राइज देने वाला है इतना बड़ा गैप ओपनिंग करके, यानी कि जो 100 रुपए में कॉल को सेल किया होगा वो ओपन ही होगा दोस्तों 200 रुपए पे, 150 रुपए, 180 रुपए पे। खुलते ही अगर वो और भी मार्केट ऊपर चलना स्टार्ट कर दें और 24,156 के ऊपर ही 15 मिनट का
कैंडल कहीं ना कहीं सस्टेन कर दिया और उसके हाई के ऊपर थोड़ा सा ही 5 मिनट टाइम फ्रेम पे कैंडल क्लोज कर दिया, तब दिक्कत आ जाएगा। क्योंकि आप कॉल राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू में भी सोचिए कि जो दोस्तों 100 रुपए में कॉल को सेल किया होगा, इतना बड़ा गैप अप के बाद वो ओपनिंग होगा 200 पे और 15 मिनट बाद वो 200 से चला जाएगा 250 280 रुपए पे, वो कॉल राइटर पैनिक करेगा कि नहीं, वो कॉल राइटर एग्जिट करेगा कि नहीं। तो शॉर्ट्स कवरिंग रैली आ सकता है। ये मैं लास्ट प्रेफरेंस रख रहा हूं दोस्तों, लास्ट में कहीं ना कहीं मैं रख रहा हूं, लास्ट टू लास्ट यही हो सकता है। लेकिन हाई और वहां पे आप लॉन्ग जा सकते हैं, बट हाई पॉसिबिलिटी ओपनिंग होने के बाद जो मैंने रिजेक्शन पैटर्न बताया पहले वो होगा। सेकंड आप पे अगर ब्रेकआउट कर रहे हैं तो ही अपसाइड की तरफ जा सकते हैं। लास्ट जो पैटर्न बताया कि भाई खुलते हैं, अगर ऐसा कुछ हुआ 15 मिनट कैंडल पूरा सस्टेन कर रहे हैं तो ठीक है, ठीक है। और ऑप्शन चेन में पढ़ने वाला तो फिर तो चलो इग्नोर ही करता हूँ, क्या ही पढ़ूं दोस्तों ऑप्शन चेन पे, तो आप खुद भी देख सकते हैं 24,000, अब बाकी हर दिन पढ़ता हूँ बट 24,100 भरे पड़े यार कॉल लेटर, उनको सोच के मैं ये लास्ट आपको प्लान बता दिया। सेंसेक्स में भी दोस्तों सेम प्लानिंग है कि भाई अगर मार्केट कहीं ना कहीं, सेंसेक्स का लेवल हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो फ्लैट ओपनिंग का कोई चांस नहीं है, मीडियम गैप ओपनिंग, अगर मीडियम गैप ओपनिंग हुआ और सेम लॉजिक 77,000 के ऊपर अगर एक 15 मिनट का कैंडल सस्टेन कर दिया, जैसे निफ्टी में था ना 24,000 का लेवल, वैसे ही दोस्तों सेंसेक्स में भी है कि भाई 77,000 के ऊपर अगर 15 मिनट का कैंडल सस्टेन कर दिया, उस हाई अगर नेक्स्ट कैंडल उसका हाई को तोड़ा तो अपसाइड की तरफ जा सकते हैं। क्योंकि पीछे अगर आप आके देखोगे तो एक तो 77,000 वैसे भी एक साइकोलॉजिकल लेवल है, पहले भी दोस्तों अगर आप देखोगे कहीं ना कहीं एक सपोर्ट ही था, वो सपोर्ट दोस्तों टूटा, टूटने के बाद फ्राइडे के दिन वो अब रेजिस्टेंस बन चुका है। तो एक तो राउंड लेवल, ऊपर से टेक्निकली भी रेजिस्टेंस, तो इसके ऊपर 15 मिनट का कैंडल सस्टेन होते हैं, अपसाइड की तरफ जाएंगे। अगर भाई बहुत बड़ा गैप ओपन हो गया, जो कि हाई चांस है, अब निफ्टी में 180 पॉइंट, तो सेंसेक्स में मिनिमम 500 पॉइंट का पकड़ लीजिए, अगर ऐसा कुछ हुआ तो 77,234 रहेगा नेक्स्ट रेजिस्टेंस। यहां से आपको रिजेक्शन पैटर्न फाइंड आउट करना है। 77,234 का लेवल को टच करके 5 मिनट टाइम फ्रेम पे एक रेड कैंडल बना, उसका लो भाई टूटा, तो डाउन साइड की तरफ पॉसिबिलिटी रहेगा। अगर गलती से 77,234 के ऊपर ही 15 मिनट कैंडल सस्टेन कर लिया तो फिर अपसाइड है, क्योंकि वो भी 77,234 भी बहुत अच्छा सपोर्ट था, बट फ्राइडे दिन टूटने के बाद दोस्तों रेजिस्टेंस बन चुका है। बट प्रायोरिटी मेरा थोड़ा सेलिंग की तरफ क्यों ढलाने, क्योंकि FII कैश मार्केट में सेलिंग किए हैं और मंडे अगर गैप अप खुलेगा भी तो पहली बार सब ये रेजिस्टेंस को टच करने जाएगा और पहली बार में झटका नीचे की तरफ ही लगता है। तो वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, जाके दोस्तों टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, अपने भाई को बहुत सारा प्यार दीजिए, उनका हमेशा केयर कीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं कल के दिन डाटा के एनालिसिस के साथ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय एंड सी यू।